पत्नी की इज्जत करना पति का धर्म होता है। अरे उधर कहाँ मरने जा रही हो, सीट यहाँ है तो वहाँ कहाँ भागे जा रही हो। एक लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति अपनी लगभग 55 वर्षीय पत्नी से कह रहा था। पत्नी बेचारी सहमते हुए जहाँ वो व्यक्ति बताया सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि ट्रेन में सवार इतने लोगों के बीच वो पति के ऐसे व्यवहार से कितनी लज्जित महसूस कर रही थी। उन दोनों की उम्र से पता चल रहा था कि वो 55 वर्षीय महिला कैसे इतने दिनों से उस पति के इतने गंदे बर्ताव को सह रही होगी। वो भी कभी शादी के सुनहरे सपने देखी होगी अपने होने वाले पति से, कुछ उम्मीद लगाई होगी या ऐसे पति का सपना देखी होगी जो उससे इतने लोगों के सामने ऐसा बर्ताव करता है, तो जाने अकेले में क्या ही करता होगा। पलक के उस व्यक्ति के प्रति एक घृणा विचार उपज गया और उस महिला के लिए एक बेचारी सा चित्र छप गया। पलक भी उसी ट्रेन से अपनी दीदी के यहाँ मुंबई जा रही थी। उसकी दीदी किसी लड़के के बारे में बताई थी शादी के लिए। बड़ाई तो बहुत ही की थी दीदी की माँ का, उस लड़के का, और उसके उस परिवार में बस 2 माँ बेटा ही थे। उसके पिता का निधन हो गया था। माँ टीचर थी और लड़का इंजीनियर। पलक भी इंजीनियर है। कुछ काम से मुंबई जाना हो रहा था तो दीदी भी प्रोग्राम बना दी सबसे मिलने मिलाने का। वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कुछ भी बोलता तो उसी टोन में वहाँ पर सभी को उस व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनका आपसी मामला समझ कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो कुछ पैसेंजर गाड़ी पर चढ़े। एक व्यक्ति उस महिला के बगल में बैठना चाहा। वो महिला उसे नहीं बैठने देना चाह रही थी क्योंकि उसका रिजर्वेशन था। वो उस व्यक्ति से बोली, ये मेरा रिजर्व सीट है, आप दूसरे सीट पर जाइए। इतने में उसका पति बोला, सीट ही क्यों, पूरा गाड़ी ही तुम्हारे बाप का खरीदा हुआ है। तुम्हारा बस चले तो पूरा गाड़ी में अकेले ही सफ़र करो। अब पलक से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोली, कुछ तो शर्म कीजिए अंकल। आंटी आपकी पत्नी है या गुलाम? आप तो इनसे जैसे बर्ताव कर रहे हैं ऐसा तो कोई जानवर से भी ना करता। आदमी घर में कुत्ता पालता है तो उससे भी प्यार से बात करता है। आप जैसा पति तो पत्नी को कुत्ते से भी गए गुजरा समझते हैं। जो पत्नी जिंदगी भर आपका साथ दी, निश्चित ही इज्जत भी दी होगी। उनसे इतने लोगों के सामने इतनी गंदे तरीके से बात करने में आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी। जरा भी नहीं सोचा कि इन्हें कितनी बेइज्जती महसूस हो रही होगी। वो महिला बोली, रहने दो बेटी, ये हमारा आपस का मामला है, इन्हें ऐसे मत बोलो। पलक बोली, देखा अंकल, अपनी बेइज्जती सह कर भी इनको आपकी इज्जत की चिंता है। तो वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा था। पलक के सीट के दूसरे तरफ बैठी महिला, जिनकी उम्र भी लगभग 55 साल ही होगी, बोली, शाबाश बेटी। इस इंसान की अपनी पत्नी के प्रति बुरा बर्ताव देख तो सभी रहे थे, लेकिन कोई पति पत्नी के मामले में बोलना नहीं चाहा। लेकिन तुमने आवाज़ उठाई, ये बहुत हिम्मत की बात है। पत्नी भी इंसान होती है, उसकी भी इज्जत करना पति का धर्म होता है। लेकिन हमारे देश में इन जैसे पुरुष भी हैं जो पत्नी से जानवर से भी बुरा बर्ताव करते हैं। निश्चिंत ही उस परिवार पर कोई असर तो पड़ा नहीं होगा। जो इंसान इस उम्र तक पत्नी की इज्जत नहीं किया वो अब क्या करेगा। खैर, ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचा। सभी अपने अपने मंजिल की तरफ चल दिए। पलक दीदी के यहाँ पहुंची। दूसरे दिन ही लड़का और उसकी माँ के आने का प्रोग्राम बना। दूसरे दिन जब सब मिले तो पलक और लड़के की माँ एक दूसरे को देखते ही बोले, आप
ट्रेन में जो महिला पलक की तारीफ की थी वही लड़के की माँ थी। सभी कहने लगे, तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? फिर पलक सारी कहानी बताई। लड़के की माँ बोली, मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी अपने बेटे के लिए, जो गलत ना करे और ना गलत का साथ दे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। सभी एक दूसरे का मुंह मीठा किए।